चुनावी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं। 2022 में आने वाले चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी से अबू आज़मी साहब यहां पर आए हुए थे प्रयागराज। यहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम रखा जहां पर अपने कार्यकर्ताओं से और मीडिया के रूबरू हुए। यहां पर इन्होंने आने वाले चुनाव के अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी बात की, जिसमें जो है उन्होंने एक तरह का आरोप लगाया कि यहाँ पर मीडिया भी जो है जैसे कि एक कोरोना जिहाद का मुद्दा उठा हुआ था दिल्ली में, उसको भी लेकर उन्होंने बात रखी। कई सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई। देखने वाली सबसे अहम बात ये होगी 2022 के चुनाव में AIMIM भी अपनी कमर कस चुकी है, जिसमें मुसलमान वोटों का बंटवारा होता नज़र आ रहा है। देखने अब आने वाले दिनों में ये सामने होगा कि मुसलमान वोट बंटते हैं आपस में या नहीं। द इंक न्यूज़ के लिए मैं अरशद नवाज, प्रयागराज। देश के संविधान के लिए, किसानों के लिए, समाज के दबे कुचलों के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को जो भारत के संविधान को चाहता है, जो रियल में चाहता है कि समाज के आखिरी आदमी को इस देश में रोजी रोटी मिले, उन सबको खड़े हो जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। आज आपने हालत देखा बीजेपी क्या करती है। हमारा बांग्लादेश हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन बांग्लादेश का GDP बढ़ रहा, हमारा घट रहा है। लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और जो बोल रहा है उसको जेल भेज दिया जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और लड़ाई जो है आपकी बात समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है, तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और जो हमारी गंगा जमुनी तहसीब को बर्बाद करना और हमारे आम हिंदू भाइयों में मुसलमानों को बदनाम करना, क्या आतंकवाद हो या धर्म परिवर्तन हो या देशद्रोह हो, इन चीज़ों में मुसलमानी सबसे आगे है। इन गलत फहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी दिखा देते हो कि आतंकवादी पकड़ा गया, ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, जो 10 साल के बाद छूटता है तो आप एक छोटी सी क्लिप चलाते हो कि छूट गया। नहीं बता, मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आज आपसे मैं सवाल करूँ आज कि तबलीगी जमात पे इतना बड़ा क्लेम लगा था और पार्टी में पेशाब करके दिखाया जा रहा था, खाने को थूकते हुए दिखाया जा रहा था, नर्सों के साथ बदतमीजी करते दिखाया जा रहा था कि कोरोना बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 100% गलत था। और हाई कोर्ट ने कहा कि इन तबलीग वालों को बलि का बकरा बनाया गया और किसी भी कोई केस नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, सब अपने अपने मुल्क चले गए, वापस निकल चले गए। लेकिन मीडिया ने जिस तरह से 4 महीने तक एंकरों ने जिस तरह चिल्ला के गले फाड़ के दिखाते थे कि आज आंध्र प्रदेश में इतना बढ़ रहा है, तो इतना % इसकी वजह से बढ़ रहा है, तबलीग जमात की वजह से बढ़ रहा है। इन चीज़ों को दिखा करके ना हमारे हिंदू भाइयों, मीडिया की वजह से मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मीडिया के प्रचार की वजह से हमारे हिंदू भाई जो बहुत अच्छे हैं, जो भारतवर्ष की सभ्यता में यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहसीब रहे, वो भी मुसलमानों से अलग हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि वाकई मुसलमान इस तरह है। ये इन चीज़ों के लिए अब हमारा मीडिया साथ नहीं देगी, सरकारें साथ नहीं देंगी, पुलिस ईडी जो उनके साथ खड़ी रहेगी, उससे हमें खुद घर घर तक जाना है और ये पैगाम देना है कि भाई हम लोग इस देश की सभ्यता को रखते हैं। इसलिए मैं मुंबई से चल कर आ रहा हूँ और जाऊँगा। मुझे किसी ने भेजा नहीं, मुझे समाजवादी पार्टी ने भेजा नहीं, मुझे अखिलेश यादव जी भेजा नहीं, जानते भी नहीं मैं आया हूँ यहाँ पर, न मैं कोई टिकट बांटता हूँ, न मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं नहीं बल्कि देश का एक एक आदमी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी है, जो डॉक्टर लोहिया का अनुयायी, उससे भी ये काम करना चाहिए। अब 2022 की आप बात कर रहे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है आजम खान, वो प्रचार में नहीं खराब है, और ऐसे में कमी कैसे पूरी होगी? क्या लगता है कि इसकी भरपाई कैसे होगी? ये भरपाई का सवाल क्या, सब काम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। 10 अगस्त डेट पड़ी हुई है, जवान अगर हो जाए, अल्लाह करे अच्छे हो जाए, वो लेकिन आप देखिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर छूट सकती है, बीमारी का बहाना लेकर तो MP बन सकती है, और आजम खान साहब की इतनी हालत ख़राब है, आप लोग देखो तो आंसू और खून के आंसू रोते हैं हम लोग, लेकिन उनकी जमानत नहीं होती है। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जैसा आदमी जो अस्पताल में जाकर उनको देख नहीं सकता करीब से, ये इतना जरूरत कर सकता, ऐसा दुनिया में होता है, ऐसे मुकदमे बहुत लोग होते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवाद में है, आजम खान साहब आतंकवाद में नहीं बन गए, लेकिन उसके बाद जमानत नहीं हो रही है। हम जनता के लिए जाएंगे, बताएंगे, और इसको इशू बना रही है कि हम लोग उनका ख्याल नहीं करते। हमारे नेता है, आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि आजम खान साहब जहाँ खड़े हो जाते तो वहाँ नेताजी भी कुछ नहीं बोलते, वहाँ अखिलेश भी उनका बहुत एहतराम करते थे। आजम खान साहब हमारे लिए कैसे हम उनके साथ जुल्म कर सकते हैं?
एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती AIMIM असदुद्दीन ओवैसी है, जो लगातार जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको अपनी तरफ खिंचाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है ना, समाजवादी पार्टी के साथ हम माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटी लोग जानते हैं कि हमें कम वोट बांटने से क्या नुकसान होगा। यही लोग वहाँ भी थे, बंगाल में भी थे। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल से सबक सीखेंगे लोग। उन्होंने गलती किया था बिहार में, वो गलती सुधारा बंगाल में, और वो गलती हम सुधारा। योगी जी ने माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, प्रयागराज में भी कुछ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, अपनी गवर्नमेंट का भी नाम निकाला। जो सब माफिया है क्या मतलब वो कहते हैं ठोक दो। कसाब से बड़ा आतंकवादी था कसाब ने बॉम्बे की चौपाटी पर पुलिस वाले ने पकड़ा, गोली मारा, उसको पुलिस वाला मर गया। दूसरे पुलिस वाले मारे नहीं उसको ठोक नहीं की, उसको ले गए जेल में भर्ती में, मुकदमा बनाया फांसी। ये जो मनमानी जिसको चाहो ठोक देना और जिसको चाहे इस तरह करना है, गलत है। ये आप पकड़िए, अगर वाकई वो आतंकवादी है, वाकई वो क्रिमिनल है, क्राइम बढ़ा रहा है, तो आप मुकदमा चलाइए, उसको सजा दीजिए। लेकिन ठोक देना और करना ये संविधान के खिलाफ है। और ये जो है ना, ये कर रहे हैं, बता रहे हैं हम उसका सफाई कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट बंद कर दिए, फेरी बंद कर दिए, वकीलों को बोले दूसरा धंधा कर लो, कोर्ट की बिल्डिंग में स्कूल खोल दीजिए, कॉलेज खोल दीजिए, जजों को दूसरी नौकरी दे दीजिए। जरूरत है, ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से काम कर रहे हैं। बात फिर कहीं खरीद, आज रोजाना आप उठाइए अखबार, तो रोजाना कहीं जो है किसी को अपहरण कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को लूट लिया गया, रोजाना। अभी आज अखबार पढ़िए, आज भी नहीं 10 दीजिएगा CP का होगा। और जब क्राइम रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कहीं UP में देगी, सरकारें साथ नहीं देंगी, पुलिस ED जो उनके साथ खड़ी रहेगी, तो फिर हमें खुद घर घर तक जाना है और ये पैगाम देना है कि भाई हम लोग इस देश की सभ्यता को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए मैं मुंबई से चलकर यहाँ आया हूँ और जाऊँगा। मुझे किसी ने भेजा नहीं, मुझे समाजवादी पार्टी ने भेजा नहीं है, मुझे अखिलेश यादव जी ने भेजा नहीं, जानती भी नहीं कि मैं आया हूँ यहाँ पर। न मैं कोई टिकट बांटता हूँ, न मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं नहीं बल्कि देश का एक एक आदमी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी है, जो डॉक्टर लोहिया का अनुयायी, उससे भी ये काम करना चाहिए। अब 2022 की आप बात कर रहे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं आजम खान, वो प्रचार में नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, और ऐसे में कमी कैसे पूरी होगी? क्या लगता है कि उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, भरपाई का सवाल क्या, सब काम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। 10 अगस्त डेट पड़ी हुई है, ज़मानत अगर हो जाए, अल्लाह करे अच्छे हो जाए वो। लेकिन आप देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर छूट सकती है, बीमारी का बहाना लेकर के MP बन सकती है। और आजम खान साहब की इतनी हालत ख़राब है, आप फोटो देखो तो आंसू, खून के आंसू रोते हैं हम लोग, लेकिन उनकी ज़मानत नहीं होती है। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जैसा आदमी भी अस्पताल में जाकर उनको देख नहीं सकता करीब से। ये इतना जुल्म जो करे सरकार, ऐसा दुनिया में कहीं होता है क्या? ऐसे मुकदमे बहुत लोगों पर होते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवाद में है, आजम खान साहब आतंकवाद में नहीं बंद हैं, लेकिन उसके बाद ज़मानत नहीं हो रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे, और इसको इशू बना रही है कि हम लोग उनका ख्याल नहीं करते। भाई हमारे नेता हैं, आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि आजम खान साहब जहाँ खड़े हो जाते तो वहाँ नेताजी भी कुछ नहीं बोलते थे, वहाँ अखिलेश भी उनका बहुत एहतराम करते थे। आजम खान साहब हमारे लिए कैसे हम उनके साथ जुल्म कर सकते हैं? एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी है, जो लगातार जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको अपनी तरफ खिंचाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है ना, समाजवादी पार्टी के साथ तमाम माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी लोग जानते हैं कि हमें वोट बांटने से क्या नुकसान होगा। यही लोग वहाँ भी थे, बंगाल में भी थे। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल से सबक सीखेंगे लोग। उन्होंने गलती किया था बिहार में, वो गलती सुधारा बंगाल में, और वो गलती यहाँ पे सुधारेंगे, मजबूर होंगे। योगी जी ने माफियाओं के खिलाफ बड़ी, इसलिए कि BJP के लोग भारतवर्ष के संविधान को जाना चाहते हैं, जिस गांधी जी ने, जिस जवाहरलाल नेहरू ने, जिस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए किया। और जो लोग आज़ादी के खिलाफ थे, जो लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, वो लोग आज जो है सत्ता में है, तो उनको रोकना तो ज़रूरी है। जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए और उनको हराना चाहिए। कांग्रेस ने 70 सीट ले लिया बिहार में, और जाकर के घूमते रहे हिल स्टेशन पे, लड़ाई नहीं लड़ी। देखिए मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं, कितने मेहनत मानना पड़ेगा। और दुश्मन भी कहता है कि बहुत भाग दौड़ करते हैं, और ये लोग जो बैठे हैं तो इन सबको एक साथ मिल जाना चाहिए और सीटों पे लड़ाई नहीं करना चाहिए। देख लिया कि बंगाल में क्या सीट चुन के आई कांग्रेस की, क्यों वहाँ जाके उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। जब मजबूत हो जाएगा तो लड़िएगा आगे आगे, सबको साथ देना चाहिए अखिलेश जी का। तबलीगी जमात की बात की आपने कि तबलीगी जमात के ये दिखाया गया, वो दिखाया गया, तो इसकी जिम्मेदार क्या सरकार है या फिर मीडिया है? आप मीडिया को बता रहे हैं। सरकार है तो मीडिया क्यों दिखाती बार बार? मीडिया ट्रायल क्यों करती है? आपने जितना दिखाया मीडिया ने, आपने देखा ना, मैं लाइए आपकी जितने TV वाले हैं
आप उनका खोल के देखिए कि कई महीने, 1-2 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन नहीं, कंटिन्यू कुछ महीने तक चिल्लाते रहे। एक चौरसिया है, कैसा चिल्ला रहा था, किस तरह चिल्ला रहा था, कितने टीवी वाले, और उसके बाद जब छूट गए कि ये बलि का बकरा बनाए तो भी ज़रा उतरे दिन दिखा देते, तो मैं समझता ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकारें करती हैं, जो जुल्म होता है उसका प्रचार कौन करता है? प्रचार मीडिया ही करती है। मीडिया चाहे हीरो से ज़ीरो बना दे, ज़ीरो को हीरो बना दे। आप इसको दिखा दिए, अबू आसिम आए थे, अब बहुत अच्छा भाषण किए, सब इकट्ठा हो गए, अच्छा होगा आप इसमें दिखाएंगे कि अबू आसिम ने, अब नाम नहीं बोलूँगा इधर, उसके खिलाफ बोला, उसको आप चला देंगे ताकि उसका काम बन जाए। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, योगी सरकार का भी नाम शामिल है, जो खुद माफिया हो, क्या माफिया कर रहे थे, वो कहता है ठोक दो। कसाब से बड़ा आतंकवादी कौन था? कसाब ने बम्बई की चौपाटी पर पुलिस वालों ने पकड़ा तो गोली मारा, उस पुलिस वाला मर गया, लेकिन दूसरे पुलिस वालों ने मारे नहीं उसको ठोक नहीं दिए, उसको ले गए, जेल में बंद किए, मुकदमा चलाए, फांसी दिए। ये जो मनमानी, जिसको चाहो ठोक देना और जिस पे चाहे इस तरह कर देना, गलत है। ये आप पकड़िए, अगर वाकई वो आतंकवादी है, वाकई वो क्रिमिनल है, क्राइम बढ़ा रहा है, तो आप मुकदमा चलाइए, उसको सज़ा दीजिए। लेकिन ये ठोक देना और करना, ये संविधान के खिलाफ है। और ये जो है ना, ये कर रहे हैं, बता रहे हैं हम इसका सफाया कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट बंद कर दीजिए, कचहरी बंद कर दीजिए, वकीलों से बोले दूसरा धंधा कर लो, कोर्ट की बिल्डिंग में स्कूल खोल दीजिए, कॉलेज खोल दीजिए, जजों को दूसरी नौकरी दे दीजिए, ज़रूरत क्या है फिर इसकी? ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से जो काम कर रहे हैं। माफिया कहीं खरीदने, आप रोज़ाना आप उठाइए अखबार, तो रोज़ाना कहीं जो है किसी को अपहरण कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को लूट लिया गया है, रोज़ाना। अभी आज अखबार पढ़िए, आज भी कहीं 10-20 जगह यूपी का होगा। और जब क्राइम रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कहीं है तो यूपी में है। कहाँ ख़त्म हुआ क्राइम?